हमारे हिंदुओं के बच्चे को तो परिवार को डाल देते अंदर, मुसलमानों के परिवार को क्यों डाल रहे अंदर? बच्चे नहीं, उनके नहीं मिल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल है जो हिंदुओं की हत्या करवा रहा है। तो वहाँ पास में थे पुलिस वाले, कल वहाँ वो QSHO खड़ा था एक साइड में, मेरे सामने आता ना मारती चप्पल उसके मुंह पे, उनको डाल लो। अरे ये पुलिस वाले दबका बैठ जाए, पास में थे, वो नहीं थे पास में, मैं नहीं थी पास में, उनको कैसे पता चल? मेरे बेटे ने करी है, मेरे बेटे के सिर में हथियारों से वार करे हैं, खाली सिर में चोट मारा की थी। फांसी वे दे दो, अगर वे नहीं देते तो हमारे हवाला करवा दो। इतने वे हिम्मत वाले तो मुसलमान पकड़ के पूछो ना मेरे सामने ला के खड़े कर दो पुलिस वाले। तो अगर इसको रोका नहीं गया तो अगला घर मेरा और आपका भी हो सकता है। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर। अब आप इन्हीं खबरों को देख सकते हैं हमारी ऐप पर, तो फिर देर किस बात की है, जल्दी जाइए प्ले स्टोर पर और जाकर डाउनलोड करिए तेज तरार की ऐप को। मनीष हत्याकांड, ये याद होगा आपको, अभी 1 महीना भी नहीं बीता है और फिर से एक और ऐसा ही मामला हमारे सामने आ गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका तेज तरार में और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। इस वक्त मैं आप लोगों को लेकर आई हूं दिल्ली के शादीपुर इलाके में, जहां पर एक और मर्डर की जो खबर है वो सामने आ गई है। मृतक का नाम नितेश बताया जा रहा है, जिसके ऊपर दूसरे समुदाय के लोगों ने हमला बोल दिया। आपको बता दें, जो नितेश है यानी कि जो मृतक है वो बजरंग दल से ताल्लुक रखता था, ऐसी खबरें सामने आई हैं और घर वालों ने भी इस बात पर हाँ करी है कि वो बजरंग दल से ताल्लुक रखता था। और आपको बता दें कि जो कातिल बताए जा रहे हैं वो दूसरे धर्म के बताए जा रहे हैं। पुलिस के द्वारा जो खबर आई थी कि 3 कातिल हैं, लेकिन जब हमने घर वालों से बात की तो उनका कहना था कि यहाँ पर 5 कातिल है। हालांकि गिरफ्तारी अभी तक किसी की भी नहीं हुई है। इस पूरे मामले को लेकर घर वालों को क्या कुछ कहना है वो सुनाएंगे आपको, देखते रहिए तेज तरार। क्या नाम है आपका? बबीता। आपके बेटे का नाम? नितेश 4। और उम्र क्या थी? 27 साल बेटा। क्या कुछ हुआ था? पता नहीं बेटे, मेरे को तो लड़ाई झगड़ा कहाँ पर हुआ था? इससे पिछली गली में। जिन लोगों ने मारा उनके नाम जानती हैं आप? नाम बेटा उस एक डायरी रखी थी कल, यहाँ सबके पास व्हाट्सएप हो रही है, सबके पास 5 बंदा के नाम है, और तो हैं तो बहुत सारे, पर 5 के नाम है। किसी की गिरफ्तारी हुई है अब तक? कुछ नहीं है। कितने बजे ये हमला हुआ था? रात को 12 बजे के करीब होया होगा। मेरे पास 1 बजे कोई मेरे को बताने आया, हमारे को जब पता चला। आपका बेटा 12 बजे क्या कह कर गया था बाहर? नहीं, वो शाम को ही चला गया था 5:30। हाँ जी, कोई काम से गया था, कोई शादी का कार्ड देने आ रहा था। मम्मी मैं वहाँ जा रहा हूँ। मैं कहा बेटा ठीक है, और अपने काम से भी गया था। उसके बाद वो फोन करा था, मम्मी थोड़ी सी देर में आ रहा हूँ। मैं कहा ठीक है बेटा आ जाना। उसके किसी से कोई दुश्मनी, कोई लड़ाई झगड़ा? कुछ भी नहीं बेटा, मुस्लिम आदमी थे, उनसे हमारी कोई आना जाना उधर हमारा है ही नहीं। वो तो हमारे एरिया में आ रहे थे, हम उनके एरिया में थोड़ी ना जा रहे थे, वो हमारे एरिया में आके मार कर गए। ऐसा हमने सुना है कि आपका जो बेटा था वो बजरंग दल से ताल्लुक रखता था। बजरंग दल से था। तो इसी वजह से कोई दुश्मनी लग रही है आपको? चाहे कुछ भी हो बेटा, ये देखो किसी की गिरफ्तारी की है पुलिस ने अब तक? एक भी नहीं हुआ अभी तक। डीसीपी ने ये कहा इस मामले को लेकर कि इसमें सिर्फ 2 गुटों की लड़ाई है, इसे हिंदू मुस्लिम एंगल दिया जा रहा है। आपको इस बात में कितनी सच्चाई लग रही है? मतलब पुलिस वाले तो ये अब तक उन्होंने कुछ कराया? 6 दिन हो गए आज, कुछ कराया है? आप कल से मीडिया वाले यहाँ लाखों आ चुके हैं, पुलिस वाले एक भी आया अब यहाँ तक? पहले तो पुलिस वाले बोल रहे थे अभी तो कुछ बच्चे को हुआ नहीं है। परसों परले दिन थाने में गए थे, अभी 308 लगाएंगे, बच्चे कुछ हुआ नहीं। अब मेरा बच्चा चला गया है, कुछ होया नहीं। उनका कहने का मतलब था मरा नहीं है अभी तक। तो मेरा बच्चा कल से मर भी चुका है, तो अब तक नहीं आ चुके हैं यहाँ पे। अब भी क्या कर रहे हैं अभी? तो कुछ आश्वासन नहीं दिया उन्होंने आपको कि पकड़ेंगे, कुछ करेंगे? करेंगे, वो कल वहाँ रोड जाम करा था तो वहाँ कह रहे थे हम करेंगे, जो कार्रवाई होगी हमारे से। कौन से पुलिस स्टेशन में डाली आपने कंप्लेंट? रणजीत नगर का ही केस है हमारा। अभी तक जिस तरह से इस मामले को देखा जा रहा है, जैसे आपने कहा कि काफी दिन हो गए पुलिस को साथ भी नहीं करा। इतने दिन आपने कौन से हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था? आरएम में लेके गए थे PCR वाले, वहीं उसे एडमिट करा होगा, वापस आ गए थे। उसके बाद कर दिया सब दर्जन के लिए रेफर। सब दर्जन में भी नहीं लिया, हम एम्बुलेंस से अपनी से लेके गए, उनके पास बोला फोन करके, मैं एम्बुलेंस दे दो, एम्बुलेंस में उन्होंने कुछ नहीं करा। मैं बोल रहे भाई इसके दिमाग में ज़्यादा है, कहा इनके पास ट्रीटमेंट नहीं है, इतना बड़ा मशीन वगैरह नहीं है, वहाँ ले जाओ। तो मैं एम्बुलेंस दे दो, वेंटिलेटर वाली चाहिए, नहीं दी। हम खुद अपने अरेंज करके लेके गए हैं, डॉक्टर साथ में लेके गए हैं, उन्होंने कुछ नहीं करा। वहाँ जाकर कर रहे हैं, कागज देखते के साथ कह रहे हमारा एरिया नहीं है, एम्स लेके चले जाओ। एम्स में लेकर गए, डॉक्टर फटाफट भाग गए, क्यों उसमें सिलेंडर में गैस थोड़ी रह रही थी, और वे सब दर्जन वाले सिलेंडर देते नहीं, बिना एडमिट करे। वहाँ लेकर गए, उन्होंने भी मना कर दिया। हमारे बच्चे ने, बड़े वाले जो उसमें शिवसेना से है ना, जो बड़े वाला, उसने अपने कॉन्टैक्ट लगाए हैं। 4-5 घंटे लगे, उसके बाद मेरा बेटा एडमिट होया। कॉन्टैक्ट लगाने में देखो, ढूंढने में, जान पहचान करने में टाइम तो लगेगा। फिर उन्होंने दिया बड़े हॉस्पिटल का उसका डॉक्टर का नंबर, ये उनके पास गए हैं बहू बेटा, उनने बोला है, उनने बाइक का लिख कर दिया अपना फ़ोन नंबर, अपना नाम वगैरह। जब आकर नीचे इमरजेंसी में दिखाया, जब बेटा एडमिट कराया। एक चीज़ और मैंने सुनी कि जो पुलिस अधिकारी हैं वो ऐसा कह रहे हैं कि आपके बेटे ने शुरुआत की थी इस लड़ाई की। इस बात में कितनी सच्चाई आपको कुछ पता है? वो वहाँ पास में थे पुलिस वाले,
पास में थे, वो नहीं थे पास में, मैं नहीं थी पास में, उनको कैसे पता चल? मेरे बेटे ने करी है। इतने वे हिम्मत वाले तो मुसलमान ने पकड़ के पूछो ना मेरे सामने ला के खड़े कर दो पुलिस वाले। कल वहां वो QSHO खड़ा था एक साइड में, मेरे सामने आता ना मारती चप्पल उसके मुंह पे। तो आपको लग रहा है इस केस को घुमाया जा रहा है पुलिस की तरफ से? पूरा खा पी के बंद कर दिया केस उनने। इस पूरी घटना के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि इससे पहले पुलिस को मानूं और किसी को नहीं मानती। अगर हमारे बेटे कुछ गलती कर दे हमारे घर पे, पुलिस हमारे को उठा के ले जावे। अगर बच्चे नहीं मिल रहे हैं, तो जैसे वे फरार चल रहे हैं, उनके परिवार को क्यों नहीं उठा के ले जाते हैं? हमारे हिंदुओं के बच्चे को तो परिवार को डाल देते अंदर, मुसलमानों के परिवार को क्यों नहीं डाल रहे अंदर? बच्चे नहीं, उनके नहीं मिल रहे हैं तो उनको डाल लो। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं अभी हाल ही में आपको याद होगा सुंदर नगरी में मनीष की हत्या हुई थी, उसमें भी कुछ मुस्लिम्स के नाम आए थे। इससे पहले भी 2-3 साल में दिल्ली में बहुत ऐसे मामले आ गए। वो टेलर कर मारा था बेचारा कन्हैया लाल जी है, उनका भी बेचारा ऐसे कर, वो मुस्लिम थे। यही रहेंगे क्या? हमारे रोज माओ के लालों को खत्म करते रहेंगे और ये पुलिस वाले दबका बैठ जाए। आपको लग रहा है इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी ढील है? सरकार की सबकी ढील है बेटा, सबकी ढील है, पुलिस की भी है, सरकार की भी है। अभी आप क्या इंसाफ चाहती हैं, क्या मांगे आपकी सरकार मेरी से? मांग ये है, सरकार से फांसी चाहिए मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए ना। कोई 5 आरोपी हैं? 5 तो हैं, 5 पकड़े जाएंगे, आगे उनके नाम अपने आप बता देंगे। 5 वाले 5 हमें जैसा सुनने में मिला था, हमें 3 आरोपियों के नाम कुछ सुनने में आए थे। 3 आरोपी को पकड़ा उन्होंने, तीनों को तो पकड़ो, 3 फिर 2 या और बताओगे, 2 बताओगे फिर 5 और भी बताओगे। 20 या बंदे थे बेटा। अच्छा, पूरा झुंड में हमला किया था? मेरा बेटा 6 फुट से ज्यादा था, सेहत मट्टा कट्टा था, सबसे पूछो। अगर वो 1 होता ना, 4 होते ना, 10 होते, 10 कोई बस में नहीं आने वाला था मेरा बेटा। मेरे बेटे के सिर में हथियारों से वार करे हैं, खाली सिर में चोट मार रखे थे, सारे दांत तोड़ रखे थे, सिर में वार कर रखा था, कान में कर रखा था, और मेरे बेटे का कहीं चोट नहीं थी, पूरी बॉडी पे चोट नहीं थी। किस चीज से वार किए थे कुछ पता? यार रोड से उसका ऑपरेशन हुआ ना, ऑपरेशन भी हुआ था बेटा। अभी सरकार से क्या मांग है आपकी? फांसी की मांग है बस, चाहती हैं आप? फांसी 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 वे दे दो, अगर वे नहीं देते तो हमारे हवाला करवा दो, बस हम खुद कर देंगे जो करना होगा। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं जैसे कई लोगों के आरोप होते हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वो मुसलमानों का बहुत ज्यादा समर्थन कर रही है, सपोर्ट कर रही है उनको। उनके वहां रात को बैरिकेड लगा रखे हैं कि कभी जाट उधर ना चले जावे, हिंदू लोग उधर ना चले जावे, बैरिकेड लगा दिए हैं। उनकी तो इतनी जितने चीज फैसिलिटी मिल रही है, हमारे मरने के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा है मेरे को। कौन सा आपको पता है कि अपराधियों का घर किधर है? उस साइड है, पीछे की साइड में, जहाँ थाना है ना चौकी है, उसी साइड में सब मुस्लिम है। अच्छा, यहाँ एरिया बटे हिंदू का ये मुसलमान का ये ऐसा है? हाँ हाँ, मस्जिद है उधर। और जो SHO साहब है ना, उस एरिया में घुस नहीं सकता, अगर घुस गया तो उसको जिंदा नहीं निकलने देंगे बाहर। वो भी जाट है, जो SHO साहब है ना वो जाट है, वो फिर भी नहीं समझ रहा है। हमारे साइड का सोनीपत का, मैं हरियाणा की हूँ, वो सोनीपत का है हमारे साइड का, फिर भी नहीं समझ रहा। वो मुसलमान का साथ दे रहा। उसने नोट मिल गए बेटा खान है, मेरे को नोट नहीं चाहिए, मेरे को बेटा चाहिए। मेरा बेटा गया बेटा, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मैं गरीबी में जीतती आ रही हूँ, हमेशा से गरीबी में जी लूंगी, मेरे को बेटा चाहिए बस। बेटा नहीं तो आ नहीं सकता मेरा बेटा, देखो जहाँ गया वहाँ से कोई नहीं आता। उनको 5 को फांसी लटका दो बस, मेरे बेटे को न्याय मिल जाएगा, उसकी आत्मा ने शांति मिलेगी, मेरे बेटे की, न मेरे को और मेरे छोटे बेटे की, हमारे को पूरे परिवार को शांति मिल जाएगी। हमारा 1 गया तो उनके 5 गए हैं। देखो बेटा अंदर जाएंगे थोड़े बहुत दिन में, साल में 6 साल में 2 साल में बाहर आ जाएंगे जमानत पे, उसके तो माँ बाप ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, मेरे को तो फर्क पड़ेगा। 27 साल का बेटा दिया मैंने अपना। अंकित सक्सेना, दिलबर नेगी, बादल, मतलब मैं कितने नाम लूं जो पिछले 2 साल 3 साल के दिल्ली के अंदर जिहादी आतंकवाद का शिकार हुए। ये जो नीतीश की हत्या हुई, ये उसी जिहादी आतंकवाद का एक उदाहरण है। और इसको रोकना, अगर नहीं रोका गया तो दिल्ली के हर घर में ये खतरा बन सकता है। क्योंकि अगर पटेल नगर के अंदर ये घटना हो सकती है, 15 दिन पहले सुंदर नगरी के अंदर ये घटना हो सकती है, दिल्ली के पोश इलाकों में घटना हो सकती है, ख्याला के अंदर ये घटना हो सकती है, तो अगर इसको रोका नहीं गया तो अगला घर मेरा और आपका भी हो सकता है। लेकिन दिल्ली की, देश की राजधानी में हिम्मत क्यों इन जिहादियों की बड़ी है? उसका अगर कोई कारण है तो दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, जो हिंदुओं की हत्या करवा रहा है। उनका एक जो पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन, जिसको कोर्ट ने कहा है ये हमारा या मीडिया का या किसी भी आदमी का बयान नहीं, ये कोर्ट का 3 दिन पहले जो चार्जशीट दाखिल हुई उसमें कोर्ट ने कहा कि संयोजित तरीके से दिल्ली के अंदर दंगे कराए गए
और ताहिर हुसैन द्वारा ये साजिश रची गई कि हिंदुओं का कत्ल किया जाए। उसके बाद अमनतुल्ला खान जो आज भी विधायक हैं, जो अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड है, वो कहते हैं हम उनको पूरी मदद देंगे, उनके परिवार से मिलते हैं। तो अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री इस प्रकार से बढ़ावा देगा हिंदुओं के हत्यारों को, तो दिल्ली के अंदर इस प्रकार की घटनाएं घटेंगी। मैं पूछना चाहता हूं, अगर वो दादरी में अखलाक के घर यहां से चल के जा सकते हैं जो दिल्ली के अंदर नहीं आता, तो पिछले 3 साल के अंदर दिल्ली के अंदर किसी भी हिंदू की हत्या के घर में क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है, ताहिर हुसैन और अमनतुल्ला खान जैसे लोग इस तरह की हत्याओं में शामिल हैं, उन कातिलों को बढ़ावा देते हैं। और जहां तक मुझे जानकारी मिली है, जो कातिल है उनके समर्थन में अमनतुल्ला खान ने दिल्ली पुलिस को फोन भी किया है, जो मुझे परिवार वालों ने बताया है। एक बड़ा आरोप लगाया है आपने कि दिल्ली सरकार पर सीधा आरोप लगाया। नहीं है, ये आरोप नहीं है, कोर्ट का बयान है। ताहिर हुसैन कौन थे? उनके निगम पार्षद थे। और अगर उन्होंने तब तक सस्पेंड नहीं किया जब तक सबूत नहीं आए, तब तक तो उनको डिफेंड करते रहे। और जब उनको सस्पेंड किया उसके बाद भी अमनतुल्ला खान, जैसे आम आदमी पार्टी में दिल्ली सरकार में केजरीवाल की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, वहां पे अमनतुल्ला खान ये कहते हैं कि ताहिर हुसैन को वकील उपलब्ध कराएंगे, उनके परिवार को जो भी फंडिंग होगी वो देंगे। तो ये तो उनके मंत्रियों के बयान हैं। अगर वो केजरीवाल की मर्जी के बगैर था तो केजरीवाल को उनको निकालना चाहिए था। तो इस प्रकार की घटनाओं के लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार है, लेकिन इसका विरोध किया जाएगा और जो भी ऐसी जिहादी ताकतें हैं उनको कुचलने के लिए जो भी हो सकेगा किया जाएगा। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर हम परिवार से जुड़े, जो मृतक हैं उनकी मां से जुड़े, उनका क्या कुछ कहना तो बताया। जो मृतक है नितेश की मां, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिन लोगों ने हत्या की है वो दूसरे समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और पुलिस भी इस मामले में अभी तक खामोश नजर आ रही है। जिस तरह से पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए वो नहीं हुई है। फरार है आरोपी, अभी तक ये बताया जा रहा है घर वालों के द्वारा, और उनकी गिरफ्तारी की जो मांग है वो घर वाले कर रहे हैं। साथ ही जो नितेश यानी कि जो मृतक है, उनकी मां का सीधे तौर पर कहना है कि उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि उनके बेटे के हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए। साथ ही उनका कहना है कि दिल्ली में जिस तरह से ये जो अपराध बढ़ते जा रहा है, इससे पहले आपको याद होगा सुंदर नगरी का कांड हो जहां पर मनीष की हत्या कर दी गई थी, उसमें भी जो दूसरे समुदाय के लोग थे वो ही यहाँ पर अपराधी बताए जा रहे थे। और फिर से अभी एक और मामला सामने आ गया। अभी इस मामले को यानी कि मनीष हत्याकांड को ज्यादा समय नहीं गुजरा है और उसी बीच एक और यहाँ पर जो नितेश हत्याकांड है वो यहाँ पर सामने आ गया है। इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है, वो फुटेज भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से सरेआम रोड पर जो नितेश है उसको यहाँ पर पीटा जा रहा है। हालांकि इस मामले को लेकर डीसीपी का कहना यह है कि इसमें जो है हिंदू मुस्लिम एंगल ना दिया जाए, ये सिर्फ दो गुटों के बीच की लड़ाई का मामला है, इसमें किसी भी समुदाय को टारगेट करने की जरूरत नहीं है। साथ ही एक खबर की माने तो ये तक कहा गया है पुलिस के द्वारा कि यहाँ पर जो लड़ाई शुरुआत हुई थी लड़ाई की वो नितेश के द्वारा की गई थी। देखिए, यहाँ पर बात ये नहीं है कि किसने मर्डर किया है, कौन से समुदाय के लोग थे। बात यह है कि अगर कत्ल हुआ है इस तरीके से तो उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, फिर चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हों। बात यह है कि आखिर ये जो लोग हैं, ये जो अपराधी हैं, इनके हौसले इतने क्यों बुलंद हैं? सवाल यही है कि आम जनता यहाँ पर सुरक्षित है भी या नहीं। सवाल यही है कि घर से निकलने से पहले कहीं आप भी तो इस डर में नहीं जीते कि आप वापस लौटेंगे या फिर नहीं, क्योंकि दिल्ली का आलम कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है कि यहाँ पर रोजाना कत्लेआम का सिलसिला देखने को मिल रहा है। आशा करते हैं कि इस मामले में जो भी कार्रवाई बनती है, घर वालों की जो भी मांग है, पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई करे, जो भी अपराधी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। अब इस पूरे मामले को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।